Good morning class. Today we are going to learn what are macros in calc. Okay, so a macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. क्या होता है मैक्रो जो होता है, हम अपने कमांड जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे फॉर्मेटिंग का है चाहे हमको कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सिमिलर टाइप ऑफ अगर कैलकुलेशन अगर हमारे को करनी है तो हम उसे रिकॉर्ड करके परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो मैक्रो जो होता है, मैक्रोज मीन्स in calc we can record keystrokes, commands, mouse clicks and all with the help of function macro. Is it? So let's start with this. इसको हम practically करते हैं. So let's open LibreOffice Calc. For better working and for better understanding, just installed लेटेस्ट वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस। सो जिससे कि आपको ऑप्शंस मिल जाएं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जावा रन टाइम की। सो प्लीज़ अपडेट योर सिस्टम फॉर लेटेस्ट JRE वर्जन, इज इट, बिफोर गोइंग और बिफोर स्टार्टिंग दिस। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या हो देखते हैं, मैक्रो मिलता ऑप्शन है कहाँ अवेलेबल। मैक्रो ऑप्शन अवेलेबल होता है टूल्स के अंडर। ये नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनाइजर, या बोले मैक्रो के अंदर जो हम लोग जितने भी मैक्रोज के ऑप्शंस हैं वो हमारे को यहाँ पर मिलेंगे, जैसे रन करना है, एडिट करना है, ठीक है, और बाकी चीज़ें बाकी हम अभी देखते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारे को मैक्रोज में जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो कैल्क होता है उसमें डिसेबल होता है। तो सबसे पहले आपको उसको इनेबल करना है। तो क्या करेंगे, फॉर इनेबलिंग माइक्रो इन कैल्क फॉर फर्स्ट टाइम, व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन टूल्स, क्लिक ऑन ऑप्शंस, दिस ऑप्शन, एंड क्लिक ऑन सी बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस का जो ये टैब है, ये आप देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस का टैब, इसमें जाएंगे एडवांस, दिस एडवांस ऑप्शन, एडवांस्ड, एंड सी इनेबल माइक्रो रिकॉर्डिंग, click on this and apply OK. Now check whether the micro option, recording option enable or not. See, now this record micro option enables, and by using this you can record the macro. अभी मैं आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, जो सिंपल मैक्रो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं है। मैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग और कुछ टेक्स्ट डाल के दिखाऊंगा और फिर हम उसे रन करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ कि मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उसमें ऊपर मुझे हेडिंग्स बनानी है। तो मुझे हेडिंग के लिए यहाँ टॉप में हेडिंग देना है, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरा बना हुआ है उसके टॉप में देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे मैक्रोज में, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन हम इनेबल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 रोज इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट रो अबव एंड इंसर्ट रो अबव, ठीक है, 2 इंसर्ट कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इन सबको मर्ज करके एक कॉमन हेडिंग मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, NDS ऋषिकेश। ओके, और मैंने इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ कर दिया 16, बोल्ड इन रेड एंड बैकग्राउंड कलर येलो। एंड देन मैंने जो सेकंड लाइन थी इसको मैंने अगेन मर्ज कर दिया है, इसमें मैं दे रहा हूँ श्यामपुर, ओके, इंडिया, ठीक है। ये कुछ भी आप जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ एंड देन अगेन इसका कलर, एंड ये मैंने सेटिंग कर दी है। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं पे यहाँ पर लाइब्रेरी क्रिएट किया है, तो मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, न्यू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम मैंने दे दिया है से लाइब्रेरी 1, व्हाटएवर यू वांट यू कैन। ओके, एक लाइब्रेरी क्रिएट हो गया, ये लाइब्रेरी आ गया। इस लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप माइक्रोज का नेम देंगे। यहाँ माइक्रोज का नाम दे रहे हैं से फॉर्मेटिंग, हेडिंग फॉर्मेट, हेडिंग फॉर्मेट, ठीक है, कोई भी नाम दे दिया। ओके, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, हेडिंग फॉर्मेट एंड देन सेव।
ठीक है, डन। अब आप से नई शीट में आ गए और यू वांट दैट पर्टिकुलर हेडिंग अगेन, यही हेडिंग चाहिए, बट यहाँ पर आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, ये ऑलरेडी आप काम कर चुके हो। और ये नाउ यू वांट कि ये ऑलरेडी वर्क आप कर चुके थे और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हेडिंग आए। आपको वही टास्क करने होंगे कि आप पहले यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट द माइक्रो अगेन, लाइब्रेरी, मॉड्यूल, heading format, run, see. Okay, so this particular pattern, or we can say macro, is used to record the steps, and by using that you can perform repetitive tasks just within a click. ठीक है, तो मैक्रोज जो हुआ, क्या हुआ, रिपीटेटिव टास्क को हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया एंड उसे रन किया। एंड अब आपको कहीं पर भी हेडिंग देना हो तो व्हाट यू हैव टू डू, देन क्लिक ऑन दिस एंड रन माइक्रो एंड सेलेक्ट द मैक्रो, माई मैक्रोज, क्लिक ऑन लाइब्रेरी 1 मॉड्यूल एंड देन सेलेक्ट द हेडिंग फॉर्मेट एंड क्लिक रन। सी, automatically your heading and your work will reflect within your sheet. Okay, now let's अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैक्रोस का बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं ये शीट बाकी जो है वो डिलीट कर देता हूँ शीट को। ओके, यहाँ पर हम एक शीट डिज़ाइन कर रहे हैं, मैक्रोस के थ्रू हम लोग करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक शीट हम डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम एक यहाँ बना रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक शीट डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट इज से हमने ले लिया यहाँ पर 1 लाख, कुछ भी आप जो रखना चाहें, 2% एंड टाइम इज़ फॉर 12 मंथ्स। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, एसआई को कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, एंड ये हमने ले लिया एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो इसको मैं बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। ओके, एंड अभी हम साइज़ बढ़ा देते हैं, बोल्ड। ठीक है, डन। एंड नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, एंड टोटल सॉरी नेट अमाउंट ये हमने बनाया। ठीक है, एक सिंपल हमने अभी एक बना लिया जिसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आएगा, रेट आएगा और टाइम आएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्रोस के थ्रू यहाँ 3 बटन्स हम इंसर्ट करेंगे। वन इज़ फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड बटन इज़ फॉर कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट, एंड थर्ड वन फॉर रीसेटिंग दिस फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हमें 3 मैक्रोज हम लोगों को बनाने हैं। वन इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड फॉर नेट अमाउंट एंड थर्ड वन फॉर रीसेटिंग दिस फॉर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बनाते हैं मैक्रोज। क्लिक ऑन टूल, क्लिक ऑन मैक्रो, क्लिक ऑन रन रिकॉर्ड मैक्रो, एंड नाउ कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल दिस into this divided by 100, PRT divided by 100. See, this is, इसको स्टॉप करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। फॉर इसका नेम हम रख देते हैं यहाँ पर SI कैलकुलेशन, SI हो गया। ठीक है, सेव कर दो। अच्छा, ओके, नाउ एक और हम मैक्रो यहाँ पर बनाते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग टोटल इज इक्वल this plus this means net amount is equals to simple interest plus principal amount. Okay, stop and then save as net amount NA. ठीक है, save this macro also. and third एक और मैक्रो हम बनाते हैं यहाँ पर,
रन मैक्रो, सॉरी, एक और मैक्रो बना रहे हैं हम। यहाँ पर हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, एंड इन दिस मैक्रो वी आर क्लियरिंग दिस stop, this is clear, form clear. Okay, now we have 3 macros, one for calculation, 2 for net amount, simple interest, second for net amount, and third one is for clearing this form. So ask the user to enter the principal amount, rate of interest and time. Okay, now calculate the simple interest. Just click on tool, click on macro, run macro, and select the macro in one module library, and calculate simple SI for calculating simple interest. See, automatically your simple interest will appear over here. Again click on tool, click on macro, run macro, and calculate the net amount. Then again click on my macros, library, module, net amount, run. See, automatically your net amount will appear over here. Similarly, if you want to reset this or clear this form, then again click on tool, click on macro, click on run macro, and select the clear option in my macros, library, module, and clear, run. See, it automatically clears. Now what we want to do, we want to insert 3 buttons for these 3 macros. For this, what you have to do, you have to click on this insert, form controls, and insert button, push button. See, push button, this button is for reset the form. Again form control, push button, this button is for insert, push button, this button is for calculating simple interest, and the third one is again click on this file control, form control, and select push button, and third one is for calculating net amount. Okay, अब हमें करना क्या है, हम इन तीनों बटन्स में जो हमने माइक्रोस क्रिएट किए थे उनसे इन्हें लिंक करेंगे. ओके, सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस पुश बटन, राइट क्लिक ऑन दिस एंड click on control properties, this control property, click on this control, select this control property, and in events यहाँ पर आप देखेंगे माउस बटन प्रेस, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ से मैक्रो इसको असाइन करेंगे. ये मैक्रो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ मैक्रो में जाएंगे, क्लिक ऑन दिस मैक्रो ऑप्शन and again select the micro which you want to link with this button. Okay, so this is clear, select clear and OK, done, and press OK. And after assigning the micro, click on this journal tab for renaming this button. label इसका चेंज कर दें, हम इसका नेम रख रहे हैं reset, this is reset button. Okay, and click on, see, this button clears the record. Say for example, if we have something within these cells, if you click on this reset, will clear the record. Okay, पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं. फिर अगेन अभी हम डिज़ाइन मोड में हैं. हमें क्या करना है, जब एक बार आपने बटन को इंसर्ट कर दिया, माइक्रो असाइन कर दिया, उसके बाद आप यहीं टूल्स मेन्यू व्यू में जाएंगे और यहाँ से इसे टूल्स फॉर्म डिज़ाइनिंग टूल ले लेंगे, टूल बार, सॉरी फॉर्म डिज़ाइनिंग टूल बार लेंगे, व्यू, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डिज़ाइन मोड, इसको डिसेबल कर देंगे. ठीक है, ये डिसेबल हो गया. अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये रीसेट हो गया. ठीक है, डन.
सो नाउ फिर अगेन हम अब क्या कर रहे हैं, इस पुश बटन को अगर हम करते हैं तो अगेन हम इसमें डिज़ाइन मोड में इनेबल करेंगे. राइट क्लिक ऑन दिस पुश बटन, अगेन कंट्रोल प्रॉपर्टीज, event, again same event, when button pressed, and assign micro from here. Click on this macro, and click on my library, select module 1. Again this is for simple interest class SI. Press OK, and click on this journal tab and change the label calc interest. ठीक है, and close it. See, similarly click on this push button, again open control properties, again select the same option, mouse press, mouse button press, assign the macro, click on this my module, again my macros, library module 1, and select net amount, and then press OK, and press OK. In journal tab change the close this. Okay, now disable the, don't forget to disable the design mode option. ठीक है, इसे आप डिज़ाइन मोड ऑप्शन को डिसेबल कर दें, इसे आप क्लोज कर दें. नाउ योर फॉर्म इज़ रेडी टू वर्क. अब यह प्रिंसिपल अमाउंट हमने डाला, से दिस मच, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, and time is say for 24 months. Okay, now you want to calculate the simple interest, click on this calc interest. This will calculate the interest, and if you want to show the net amount, similarly you can click on this calc and net amount, and automatically your net amount will reflect over here. Now if you want to reset this form, click on this reset form, automatically will reset the clear the values. Now again enter the amount, enter the rate, and enter the time. Okay, now if you want to calculate a simple interest, click on this, and if you want to click, if you click on this will give you the net amount, but for first you have to calculate the simple interest. So calculate the simple interest and then calculate the net amount. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से. कुछ कंट्रोल्स, कुछ चीज़ें नहीं हैं. जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आफ्टर इंसर्टिंग फॉर्म कंट्रोल बटन इंसर्ट करने के बाद यू हैव टू डिसेबल द वर्क मोड और कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ फॉर्म. तो उसके लिए हमें क्या करना है, टूल्स में जाएंगे और डिज़ाइन मोड को आपको ऑन करना है, कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन करना होता है. तो इसको आपको मिलेगा यहाँ पर डिज़ाइन फॉर्म डिज़ाइन के अंदर. ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन मोड ऑफ और मोड. ठीक है, अगर ऑन होगा तो यू कैन कस्टमाइज दीज बटन्स, और ये अगर ऑफ होगा तो दिस मीन्स यू कैन यूज़ दिस बटन्स. ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना. थैंक यू वेरी मच. और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. गुड बाय.